नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, पर एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ कितने बच्चे रहे वो बहुत मैटर करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी कोर्स पूरा कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कोर्स पूरा करके बैठे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर आया हूँ ना वो बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल कैसे है? देखिए, मैं जो भी कंटेंट इस पे लाता हूँ ना चैनल पे, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपकी तैयारी पे सीधा अटैक करे। ठीक है, जैसे कि आज की क्लास किस पे है, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि आज की क्लास में देखिए मैंने टाइटल ही क्या दिया है, नए सवाल 2026। नए सवाल का मतलब है कि जो सवाल हम करके आ रहे हैं उन्हीं को मॉडिफाइड तरीके से कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। एग्जाम के ही सवाल हैं सारे। ठीक है, एग्जामिनर की सोच को पकड़ो कि एग्जामिनर कैसे कैसे खेल खेल रहा है। इस चीज के लिए हमें आज तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मॉक में बना रहे हैं तो नया सवाल मिल गया, पेपर में बना रहे हैं तो नया सवाल मिल गया। तो आज की क्लास एक अलग तरीके की क्लास है। आने वाला कल है, यानी आने वाले कल में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर की सोच है कि मैं सवाल को ऐसे बदलूंगा, सिलेबस वही दूंगा जो बच्चा पढ़ कर आया है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। देखिए, डाटा का खेल देखिए, डाटा का खेल बहुत सारी जगह, ये देखिए अलग अलग नए का मतलब मुश्किल नहीं होता, हमें बदलाव को पकड़ना है। ठीक है, यहां देखिए, फिर यहां देखिए, फिर ये देखिए, डाटा ऑप्शन देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। अभी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तब देखना, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल अलग अलग ही है भाई। तो चुन चुन के सवाल निकाले। ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए। सवाल मैंने बहुत सारे निकाले हैं, उसका एक पार्ट आज की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आएगी, आपको जरूरत लगेगी तो मैं इस तरीके की और भी क्लास लाऊंगा नए सवालों पर। ठीक है, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए। हर सवाल में ना कुछ ना कुछ आपको नया सा मिलेगा, और यही आज की क्लास की खासियत है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। पहला सवाल है हमारे सामने, ये वो बोलता है एक वर्ग है जिसकी भुजा ये है। वेरिएबल्स लगातार डाटा के अंदर आ रहे हैं, हम केवल अगर उसके लिए तैयार रहे कि साइड दे रखी है, स्क्वायर करा, फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया, तो पेपर नहीं निकलेगा। तो मैं आपके लिए अप टू डेट कंटेंट भी ला रहा हूं, मॉक टेस्ट भी ला रहा हूं, लगातार चैनल पे डल रहे हैं। मैं आपके लिए स्पीड का इंतजाम भी कर रहा हूं, जो रफ्तार किताब है उसके सेशन भी मैं हर हफ्ते एक बार लेकर आता हूं। ठीक है, तो सब तरीके से तैयारी पूरी करा रहा हूं आपकी। आइए देखते हैं, एक स्क्वायर है जिसकी साइड इतने सेंटीमीटर है, डायगोनल है इतना, तो एरिया बताइए। भाई जो डायगोनल है ये किसके बराबर होता है? √2a के बराबर होता है, यानी √2 इंटू साइड इसके बराबर होगा। ठीक है जी, डायगोनल बराबर √2a होता है, √2 से √2 कट गया जी। अब 4 को इधर ले जाओ, 6 हो गया, -2a हो गया, इधर क्या बचा? a+3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है जी, अब a की वैल्यू 1 आ गई तो साइड कितनी आई? क्योंकि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। साइड आई हमारी इससे 1 + 3 4/4 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं था, सवाल अलग था। आज की क्लास में सारे सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल अलग है, नए बदलाव पर है। ठीक है, जिस आदमी को सिलेक्शन लेना ही लेना है वो बदलाव पर जरूर काम करेगा। बदलाव एक ऐसी चीज है जिसमें ना लिमिटेड बच्चे काम करते हैं। ये तो हर बच्चे को वही प्रीवियस ईयर का जैसा आ रहा है, जो आ रहा है सिंपल सिंपल वो कराते रहो, वो खुश होता रहेगा। जब पेपर में नया सवाल आ जाएगा तो उसे वो अगले साल करेगा आने के बाद। तो बेटर है कि हम पहले से करके जाएं। ये सवाल देखिए, कैलकुलेशन देखिए, x की वैल्यू 20% ज्यादा है y से, तो मैं y को अगर 5 ले लेता हूं तो x को क्या ले लूंगा? 6 ले लूंगा। ठीक है जी,
z की वैल्यू 25% कम है किससे, x से। 25% कम का मतलब क्या है, 25% हो गया इसका 1.5, 1.5 कम है यानी 4.5 हो गया। और y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। 6 5 11 4 15, 15.5, 5 से काटोगे 3.1, आंसर आ जाएगा 31 पंजे 155 होता है। तो सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, P ये है, Q ये है, आपको सम ऑफ द रूट्स ऑफ द HCF ऑफ P एंड Q। पहली बात तो HCF निकालना पड़ेगा P और Q का। तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 3 नंबर ऐसे देखिए जिसे गुणा करके 6 बने, मेरी नजर में है 3 2 1, ठीक है। मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं, 3 2 1 और -6 चाहिए तो -3 -2 -1, इसे गुणा करके -6 आ जाएगा और इसे जोड़ के ये भी -6 आ जाएगा। तो रूट इसके क्या होंगे, रूट होंगे 3 2 और 1, ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है। ये इसके रूट हो गए पहली बारी के। अगले के देख लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, -2 -2 -3, गुणा करोगे -12 आ जाएगा, जोड़ोगे -7 आ जाएगा, यानी इसके रूट क्या आ गए, +2 +2 और +3। रूट तो अपोजिट होते हैं ना उसके, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये था कि रूट नहीं लिखता अगर मैं, तो मैं लिखता कि x - 3 x - 2 x - 1, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब x - 2 x - 2 और x - 3, ठीक है। अब जब आप इसके HCF निकालते तो HCF क्या आता, x +-2 और x - 3, ये इसके HCF आ जाता, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला सम ऑफ द रूट्स ऑफ द HCF। अब इसके रूट्स क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है, इसका सम निकालोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो है सवाल जबरदस्त, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। अगला देखिए, मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपातिक, तो हमने 1000 बार निकाला है, पर डाटा का खेल है दोस्त। देखिए यहां डाटा का खेल, ये तो सवाल ही चलो अलग था, यहां भी सवाल अलग था, यहां भी डाटा का खेल, कंसेप्ट हमारा वही है, सिलेबस हमारा वही है। अब मीन प्रपोर्शन निकालना है इसका। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट गुणा ए बी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं ए को, तो √3 + √2 बन जाता है। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके अंदर लिखा हो और जोड़ने के बाद यहां लिखा हो 3 और 2, तो यानी √3 + √2 ये आ गया। अब बात आती है इसकी, भाई पहले मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं, 20 - 4 √24, 4 को मैं 2 लिख लेता हूं और 1 2 अंदर चला जाएगा, 24 × 4, इसकी पावर 1/2 और माइनस में है तो 1/, ये यही है। अब आइए देख लेते हैं, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा और जोड़ के यहां, ठीक है। तो 24 - 4, तो 1/√24 - √4, ये आ जाएगा। ये नहीं, जोड़ के लिखा होना चाहिए ना यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो 24 चौक होता है 96, यानी 12 और 8 आएगा ये, जिसे जोड़ के यहां लिखा है। तो मैं लिखूंगा √12 - √8, 1/, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई भाई। अब अब ये आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो, √12 - √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
4 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यानी 2√3 माइनस √2 ये बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहां रखता हूं 1/2 √3 माइनस √2, देखिए सवाल देखिए मीन प्रोपोर्शनल का है और डाटा ने पूरा गेम पलट दिया। तो सॉल्व करेंगे, प्लस का बनेगा, यानी ऊपर तो √3 प्लस √2 ही आएगा। ठीक है जी, होल स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे बचेगा √2। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर आ जाएगा √6 प्लस √4 यानी कि 2 और बटा 2। कहां पर है ये? यहां पर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, है ना भाई? है सवाल बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है। अगला देखो, a/b c/d के बराबर है, तो इनमें से कौन सा a² प्लस c² बटा b² प्लस d² के बराबर होगा? आइए देखते हैं। a/b c/d के बराबर है, ठीक है जी। तो a² प्लस c² बटा b² प्लस d², यही बताना है मेरे, है ना? ये बराबर होगा किसके? a² बटा b² के, है ना? एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, ये आंसर तो बी आएगा इसका। ठीक है, सही है क्वेश्चन तो। ध्यान से देखिए कैसे भाई, वो बोल रहा है a² प्लस c²। देखो ये के बराबर है, अगर a² प्लस c² करोगे तो k² ही आएगा ऊपर। ठीक है, कैसे k² आएगा भाई? ध्यान से देखो, a की वैल्यू किसकी है? b के बराबर है, तो b² k² हो जाएगा, ऐसी c d² k² हो जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली मिलेगा क्या मेरे को? k² ही मिलेगा। तो k² कहाँ मिल सकता है? a/b के स्क्वायर में मिल सकता है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना? और कोई तरीका नहीं है दोस्त, बढ़िया सवाल है ये। अगला बढ़िया सवाल देखिए, ये इनमें से कौन सा रेशो सबसे बड़ा है? ये तो सवाल ही नहीं देखा होगा किसी ने आज तक ऐसा। वो बोल रहा है अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? भाई सबसे बड़े के लिए ऊपर वाली वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, पर नीचे वाली वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, 10 से बड़ा एक नंबर ले लेता हूं, 11 ले लेता हूं। 11 में से 5 गया 6, 11 प्लस 3 14, 11 में से 3 गया 8, 11 प्लस 5 16, 11 में से 1 गया 10, 11 प्लस 7 18, 11 में से 2 गया 9, 11 प्लस 4 15। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? मेरे को ये नजर आ रहा है कितना? 60%, 15 छिक 90। या ये नजर आ रहा है 18 छिक 108 होता है, 10.8 होता है तो बनती बात। 16 छिक 96 होता है, 9.6 होता है तब बनती बात। 14 छिक 84 होता है तब बनती बात। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। है अच्छा सवाल भाई साहब, ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ना आपको, ये पेपर में आपको हूबहू लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास की यही खासियत है, क्योंकि होता क्या है, हम पढ़ के कुछ जाते हैं और पेपर में आता है कुछ, तो वो जो भी बदलाव आता है ना डाटा के अंदर, दिखने के अंदर, वो सब मैंने ले लिया है इस क्लास के अंदर। बहुत सारे सवाल निकाले हैं, आज पहली क्लास है इसकी। आप जी खोल के कमेंट करना, मैं आगे भी इस तरीके की क्लास लाता रहूंगा आपके लिए। अगला देखिए, अब रेशो जो है वो सीधा नहीं दिया हुआ। हमें तो रेशो सीधा देखने की आदत है, बस सीधा नहीं है दोस्त इसके अंदर। फिर क्या करेंगे भैया? सॉल्व भी करना पड़ेगा, और क्या। आओ देख लेते हैं। m/n की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं,
अब देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 12 गुणा 147 बटा 24 गुणा 54। मैंने एक साथ ही ले लिया इसे, 12 से काटा 2 आ गया, ठीक है, 3 से काटा 18 आ गया, 3 से काटा 49 आ गया, यह आ गया 7/6 m/n। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अनुपात आपको इस तरीके से दिया जाए, इसके लिए तैयार रहिए भैया, ठीक है। 3m 3 सत्ते 21 प्लस 4n 4 6 24, ठीक है, 4m 28 3n 18, तो ये 45 आ गया, ये 10 आ गया, 4.5 गुना कहां पर है, डी ऑप्शन में, खत्म, ठीक है जी। पर सवाल है, आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, हम टॉपिक तो पढ़ जाते हैं पर उसमें से कुछ ना कुछ बदल के आ जाता है, ये वही चीज है जो आती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी स्पीड हाईएस्ट है। सवाल देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, पर सवाल बहुत तगड़ा है भाई। मैं क्या करता हूँ, सबको मीटर पर सेकंड में करता हूँ, आसान रहेगा। मिनट है ना 60 सेकंड, 60 से भाग करो, 6 दूनी 12 28, ये 28 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये 30 है, तो ये ऑप्शन तो गया। 18 की वैल्यू 5 होती है, 90 की हो गई 25, ये भी गया क्योंकि इससे ज्यादा ये है। 1920 अगर मीटर में करेंगे तो, मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 से कर लो, 6 से काटोगे तो 32 बारी में जाएगा, तो ये आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, सही है भाई, है ना। और कोई तरीका, अगर मैं मिनट मिनट में निकालूं, देखिए ध्यान से, मिनट मिनट में भाई, सेकंड में है ये, मिनट में कितना हो गया 1800 मीटर, तो ये तो 1920 मीटर है, ये गया। ये मिनट में अगर निकालते हैं 60 से भाग करो 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर, तो भी गया। ये मिनट में है 1680 मीटर, ये भी गया। तो मैं ऐसे भी देख सकता हूं भाई, केवल मिनट मिनट में भी निकाल सकता हूं। अगला देखिए, चौथा अनुपातिक इस एक्सप्रेशन का 24 है, तो x की वैल्यू बतानी है ना। अच्छा डाटा है। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब चीजें प्रपोर्शन में होती है ना, तो आपको दो चीजें सिखाई जाती हैं, मैं जो सिखाता हूं कि जो अनुपात इसका इसका है वही अनुपात इसका इसका होगा, ठीक है, एक तो ये। और दूसरी चीज क्या सिखाई जाती है भाई, ऑल्टरनेट का रिश्ता, जो अनुपात इसका इसका है वही अनुपात इसका इसका होगा, ठीक है, ये भी सिखाता हूं मैं। ये दो चीजें मेन होती है। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि 8 का 3 गुना 24 है, ठीक है, क्या है 24 है, तो यानी इसका 3 गुना ये होगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिखता हूं x प्लस 5 x माइनस 5 बराबर x प्लस 5 के, ये कट गया। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? उल्टा कर दिया मैंने, नहीं सही करा है। x माइनस 5 बराबर 1/3, x की वैल्यू 16/3, यह आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो ध्यान रखना, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगल बगल वालों का जो अनुपात होगा वही अगले अगल बगल वालों का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल्टरनेट का रिश्ता, एक छोड़कर एक, इसका इसका अनुपात जो होगा वही इसका इसका होगा। हमें इसका इसका तो पता था, 1 3 8 24, तो यानी इस वाले का 3 गुना ये रहने वाला है, तो इस वाले का 3 गुना हमने किया वो इसके बराबर हो गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया,
अगला देखिए, अब ये सवाल क्यों रखा गया है, इसमें कैलकुलेशन देखिए, पसीने छूट जाएंगे यूं, इसलिए रखा गया है, ठीक है, कि भैया इन प्रपोर्शन में आपको ऐसा सवाल भी मिल सकता है। यदि संख्या 6, 13, 21.5 और y प्रपोर्शन में है तो y की वैल्यू बताओ। सवाल तो बहुत सिंपल है, तो इसको इससे गुणा करना है, ये भाग करना है। तो 13 दूनी 26 यानी 260 और 13 273 और आधा 279.5 बचा 6। ठीक है, ये भाग करना है मेरे को, तो आप देखते हैं पूरा ही भाग करना पड़ेगा। 6 चौक 24 बचा 3, 6 छिक 36, फिर से बचा 3, अब फिर से 0.6 के करीब ही आएगा क्योंकि 35 बचा है, तो 46.58 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर ऐसी कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम में मिल सकती है भाई, इसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा पहले से। अगला देखो, ये ना अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल, जो छोटे छोटे दिखने वाले थे। अर्थमेटिक में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया, एडवांस में भी बहुत बदलाव है भाई साहब। ठीक है, आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, और मेन बात यही है कि देखते हैं कितने बच्चों को जरूरत है इसकी। ठीक है, आइए देखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है इसकी। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकालना शुरू कर देंगे। जैसे कि बच्चे ने क्या करा, 21875 बटा 1000000, 3 2 5, 5 जीरो है ना, 5 जीरो लगा दी। अब भैया वो काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, तब आंसर निकालना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसे ऑप्शन से करने वाला हूं। पूछिए कैसे, आइए देखते हैं। ये लगभग कितना परसेंट है, 2 अंक आगे ले जाओ, यानी 21.8% लगभग, 22% मान लेते हैं। ठीक है, आओ अब देखो 22% कहां मिलेगा, है ना, 32 और 9 अगर आप देखें तो 25% से ऊपर है। 32 का 25% होता है 8, तो ये तो गया। ठीक है, 32 का 25% होता है 8, उससे थोड़ा कम यही नजर आ रहा है, सी ऑप्शन, यही आंसर होगा, खत्म कहानी, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये अगर आप देखें तो 1/6 नजर आ रहा है लगभग, यानी 16-17%, है ना। 18% मेरे को चाहिए 22%, तो ये तो बात बनेगी नहीं। अगला देखिए 11/32, ठीक है, 32 की अगर बात करें, 32 के हिसाब से 11, 20% तो नहीं बनेगा, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 30% से ऊपर बनेगा, क्योंकि 9.6 इसका 30% है, ये भी गया। अब 32 का 8 होता तो 25% होता, उससे भी ज्यादा, तो ये भी गया। तो मैंने केवल परसेंटेज देखकर आंसर मार्क किया है, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया है। सवाल बहुत बेहतरीन है, अगर आप काटते रहे तो आप काटते ही रहोगे भाई साहब इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख सकते हो आप, पता है क्या, एक चीज और बताऊं, देखो ध्यान से देखना, जो मेरे को यही नजर आ रही है। देखो एक ऑप्शन तो मेरा पहले वाला कट गया, 5/32, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6.4 होता तो वो 20% होता, 32 दूनी 64। ठीक है, एक ऑप्शन काट दिया, बाकी 3 बचे। अब इन सब में मैं देख रहा हूं ऊपर प्राइम नंबर है 11, ओ प्राइम नंबर कह रहा हूं, वो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर है जिसका आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 11 7 9, क्या नंबर 9 से भाग हो रहा है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, नहीं। क्या नंबर 11 से भाग हो रहा है, नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, भाई ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो नंबर बच रहा है ना ऊपर, ये ऊपर वाले की वजह से ये बच सकता है। ठीक है, नीचे तो आपको 2 की पावर और 5 की पावर है केवल, तो ऊपर जो 11 7 9 है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर रहा होगा, तभी आंसर में आएगा। दिमाग का खेल है सारा। अगला देखिए, ए बी सी डी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, यानी ए को के से गुना करेंगे तो बी आएगा, बी को के से गुणा करोगे तो सी आएगा, सी को के से गुणा करोगे तो डी आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अच्छा
किसके बराबर होगा? ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी। अगर ये के बराबर है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, भाई जो ऊपर हो रहा है वही नीचे होगा। तो ये भी के क्यूब हो जाएगा, है ना? अब के क्यूब इनमें से कौन सा आएगा? भाई के क्यूब आएगा ये वाला, पहले वाला। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ जाएगा? मैं कहूंगा देखो, ए को के से गुणा किया तो बी आया, फिर इसे के से गुणा किया सी आया, सी को के से गुणा किया तो डी आया, है ना? नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, रुक जाइए, उल्टा कर दिया। इसे के से डिवाइड किया, फिर इसे के से डिवाइड किया, मतलब के मैंने यहाँ पर डिवाइड वाला माना है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट सही था मेरा, ठीक है? तो 1/k आता यहाँ पर, ठीक है? 1/k आता। देखिए उससे करूं, देखो वो सही लग रहा था वैसे, इंटू के इंटू के इंटू के, भाई यही तो मतलब है, ठीक है? तो a/b कितना आ गया? 1/k आ गया। ये 1/k क्यूब आना चाहिए, ठीक है? किस में मिलेगा देख लो, a इंटू के इंटू के इंटू के बराबर डी है, ठीक है? तभी तो डी में पहुंचा। तो a/d कितना मिल जाएगा? 1/k क्यूब, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है? बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल। अगला देखो, ए का वैल्यू 1.5 है, बी का वैल्यू 2.5 है, बी माइनस ए, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 1, बी प्लस ए, 2.5 और 1.5 4 हो गया, ठीक है जी, इंटू बी गुणा ए, खेल तो यहां पलटा, तो कितना हुआ? बी गुणा ए, 1.5 दूनी 3 हो गया, और 3 का 1.5 का आधा 0.75, यानी 3.75 बटा 4, ये आ गया। ये कैलकुलेट करना है मेरे, ये पेपर के सवाल हैं भाई साहब। देखो आप, हर सवाल में आपको लगेगा हाँ कुछ अनकंफर्ट फैक्टर, पर करोगे तो फिर ये लगेगा हाँ चलो हो गया, पर ऐसे सवालों को पहले से तैयार करके जाना होता है। ये लेटेस्ट है अभी, एकदम अभी लेटेस्ट 2026। तो आप देख लेते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं, 4 निम 36 बचा 1, 4 चौक 16, तो 0.93 कुछ आएगा। ए डी ऑप्शन आंसर हो जाए, ठीक है सवाल बढ़िया। आज तो मैंने छोटे छोटे वाले सवाल लिए हैं, सवाल बड़े भी हैं, मतलब अर्थमेटिक के हैं, एडवांस के हैं, वो मैंने नहीं लिए अभी, बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सवाल जो अलग है, जो बेसिक पर चेंज है, वो लिए। ए मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का, तो रूट ए भी होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 49 माइनस 13 का रूट, यानी 6 आ गया, ठीक है जी, ये तो सिंपल है। बी की वैल्यू क्या आ गई? 32 दूनी 64 का रूट करेंगे तो 0.08 आएगा, ठीक है? 0.08 आ गया। अब सवाल क्या करता है, 40% ऑफ ए बटा बी, सवाल लिया ही इसलिए गया है। 40% क्या होता है? 2/5, ए बटा बी यानी 6 ऊपर, और 0.08 का मतलब है 8 नीचे और 100 ऊपर। तो आओ देख लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 40 पंजे 200, 6 पंजे 30, 30 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया उसने पहले तो इस डाटा में, फिर उसने इस डाटा में पूछ लिया, फिर आंसर पूछा इसका 40% ऑफ ए बटा बी का। अगला देखिए, यदि ए प्लस ए बटा बी इसके बराबर है तो बी का मान बताना है। आओ देखते हैं,
स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, a प्लस ए बटा बी बचेगा किसके बराबर, ए स्क्वायर ए बटा बी। ठीक है, इसके अब मैं क्या करता हूं, ए काट देता हूं जो कट रहा है, तो 1 प्लस 1 बाय बी बराबर ए स्क्वायर बाय बी। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बटा बी बराबर 1, तो बी बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस 1। है फिर से अलग सा सवाल है ना, अलग मतलब मुश्किल नहीं होता हमेशा, ये ध्यान रखना। अब ये नंबर पूछा गया है कि भैया बताओ इनमें से किससे भाग होगा, कुछ पर्पस होगा तभी रखा गया होगा। 99 का मतलब क्या होता है, 9 और 11। तो पहली बात तो 9 से देखो, 9 9 5 2 7 2 9 6, नहीं भाई साहब ये 9 से ही भाग नहीं हो रहा। अगला है 92, 92 का मतलब क्या है, 92 का मतलब तो बहुत ज्यादा है, 23 और 4 है, 4 से तो ये हो रहा है, 23 से मैं अभी चेक नहीं करूंगा। अगला देखते हैं 84, 4 3 7, 98, 2 7 7। ठीक है, मजाक है क्या सवाल, तेल निकल जाएगा करते करता। ये देखते हैं, अब देखिए तेल निकलवाना ही पड़ेगा, क्या करें। मैं पहले 4 से देखता हूं, 4 से तो हो रहा है, 3 से, 3 3 3 3 3 से भी हो रहा है जी। अब 7 ही उम्मीद बची है, 7 को कैसे करेंगे, 3 की पेयरिंग करी, ठीक है, बाकी शेष में से घटा दिया, तो 7 से तो भाग नहीं हो रहा है। ये मैंने जल्दी कर दिया, जरूरी नहीं है आप भी कर पाओ। 7 की डिविजिबिलिटी बताई है भाई, 3 की पेयरिंग करो, बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है जी, वही मैंने किया है, तो 7 से भाग नहीं हो रहा, बचा बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगर ये 7 से भी भाग हो रहा होता तो बैंडी बच जाती, फिर एक बार 7 से और चेक करना पड़ता, 49 से चेक करना पड़ता। अगला देखिए, तीन के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल गया, 66 से भाग करेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, 1000 गुना है ना, बिल्कुल, और -1 करेंगे 1000 आ जाएगा। 1000 इंटू 10 की पावर -5 करेंगे तो 10 की पावर -2 बचेगा, यानी 0.01। अगला देखते हैं, -3 + 5, -3 + 5 + 2 बचा, 60 से काटेंगे 600, 10 बारी में जाएगा, 10 बचा। ठीक है, सवाल अलग सा है। अगला देखिए, 2 और 3 5, -5 + 3, -5 + 3 -2 बचता है, 36 से 36 कट जाएगा, तो भैया ये कितना बचा, ये बचा 10 प्लस, अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 1001 -1 1000, 10 की पावर -2 01, 36 5 -2 0.01, तो 10.02 हो गया भाई साहब ये तो। ठीक है, 10.02 हो गया ये। टेन पॉइंट जीरो टू का मतलब है 10 बारी में जाएगा, पहली बात तो। एक सेकंड रुकना यार, कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है यार। 10.02 आ रहा है आपका आंसर। या तो सवाल में गड़बड़ है दोस्त। 1001, 1001 -1000,
10 की पावर -5, 10 की पावर -2, ठीक है जी। 60 था यहाँ, 3 2 हो गया, 610 आ गया, ठीक है जी। अगला 6 6 36 -5 -2, ये भी ठीक है। 10.02 आ रहा है यार, ऑप्शन तो है नहीं इसके ऐसे। सेकंड रुकना, दोबारा से देखते हैं, ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है मेरे को तो। ये 501 है दोस्त, 501, और ये ही मेरा आंसर आने वाला है। फिर 10 बारी में जाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन में जा रहा है। अगला देखिए, हम 3 अंकों की अलग अलग संख्या बना सकते हैं 3 5 7 इस्तेमाल करके। 3 5 7, 3 7 5, 5 3 7, 5 7 3, ठीक है, 7 3 5, 7 5 3। इनका एवरेज जो निकाला वो ए है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे भाई साहब, आओ देखते हैं भाई, है ना। 2 बार 7, 2 बार 5, 2 बार 3 ही आएगा हर किसी में। तो 7 5 12 और 3 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 15 दूनी 30 और 3 33, ये आ गया। 2 2 4 2 6, 6 से भाग कर दो, औसत आ जाएगी 555। अब ये इसमें रख दो भाई साहब, क्यूब रूट 11/5, 555 और 50, 605, यानी 121। तो 11 आ गया भाई आंसर, 11 का स्क्वायर और 11, सी ऑप्शन आंसर। अच्छा एक बात और बताऊं, यहां आप सीधा भी आंसर 11 मार्क कर सकते हो। ये 11 देखो, इस 11 से ये 11 आंसर लग जाएगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, बात समझना, या तो 17 निकलेगा, 45 निकलेगा, 23 निकलेगा, या 11 निकलेगा अंदर से बाहर, ठीक है, क्यूब रूट से। अब 11 ऊपर है और आंसर मेरा फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं कि 11 कट जाए, क्योंकि एवरेज निकालना है नंबर का, वो तो एक नंबर ही आएगा। तो ये 11 जाएगा कहां, पॉसिबिलिटी यही है कि इसके अंदर भी 11 है और 11 क्यूब रूट से बाहर निकल कर आए। दैट इज द ओनली ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है। मीन प्रपोर्शनल दे रखा है दो नंबर ए और बी का, यानी रूट ए बी 12। यदि पहले नंबर को 4 बढ़ाया गया और दूसरे नंबर को 9 बढ़ाया गया, तो भाई साहब मीन प्रपोर्शनल दे रखा है कितना, 15। फिर से नई प्रकार का सवाल, ठीक है। अब देखो, तो ए बी प्लस 4b प्लस 9a, 9a प्लस 36 बराबर 15, ठीक है। और 9a प्लस 4b की ही वैल्यू निकालनी है। ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 144, 144 50 180, तो 180 यह आ गया, प्लस ये कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए भाई, तभी तो ये 15 का स्क्वायर 225 बनेगा, रूट हटाऊंगा मैं तो 45 मेरा आंसर हो जाएगा। है बढ़िया सवाल। चलिए, तो ये खत्म हो गए सवाल हमारे। 20 के करीब सवाल आज हमने आज की क्लास में लिए थे स्पेशल। उसमें ये नए प्रकार का सवाल है, देखिए, है ना। ये देखिए, डाटा चेंज कर कर आके नए प्रकार से पूछी गई चीज, ये कैलकुलेशन ही नई प्रकार की पूछी गई है। ये बहुत बढ़िया सवाल रिपीट हो रहा है आजकल, हर सवाल हर एग्जाम में। ये भी बिल्कुल अलग टाइप का ही सवाल था। ये देखिए मीन प्रपोर्शनल का है, पर पूछी क्या चीज गई है, क्या क्या चीजें मिक्स करने के बाद। फिर ये वाला देखिए, इसमें कैलकुलेशन पूछ ली गई राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। ये वाला देखिए बहुत अच्छा सवाल था। ये वाला देखिए, उसको फ्रैक्शन में करना है, काटते रह जाओगे। फिर ये वाला देखिए, ये था तो प्रपोर्शन का, पर कैलकुलेशन जबरदस्त।
फिर ये वाला देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल का, ऐसा सवाल देखा ही नहीं होगा आपने, ठीक है। फिर ये देखिए स्पीड किसकी हाईएस्ट है, अलग सा सवाल एकदम, यहाँ रेशो ही अलग तरीके से दे रखा था, ये सवाल ही बिल्कुल अलग है कि 10 से बड़ा है x निकालो, ये फिर से बिल्कुल अलग सवाल प्रोपोर्शन का। ये देखिए इसमें डाटा बहुत अलग, मीन प्रोपोर्शन पे सवाल, ऑप्शन भी बहुत अलग, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन पे सवाल था, ये भी अनोखा सवाल था, मुश्किल नहीं था, आसान था हालांकि। ये देखिए यहाँ डाटा पूरा बदलाव एकदम अलग तरीके से डाटा की प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आए तो भाई सभी लोग लाइक करना, ठीक है। और आपको लगता है कि आगे भी इस प्रकार की और क्लास आनी चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताना। देखो हमने ना आपकी हर चीज का जुगाड़ कर दिया, हमने स्पीड का जुगाड़ करा आपकी रफ्तार से, ठीक है। ये जो बुक आई सेक्शनल टाइमिंग हमने इससे उड़ा दी, साथ के साथ हर वीक में एक क्लास इससे ले रहा हूं। मॉक टेस्ट वो आ रहा है आपका लगातार, ठीक है। मॉक टेस्ट लगातार आ रहा है हर हफ्ते, अभी उतनी जरूरत है जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मैं करा रहा हूं। आज की क्लास नए सवाल पर थी तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर दिया, ठीक है। तो तीनों चीजें चल रही हैं आपकी साथ के साथ, नए सवाल भी, नए सवाल की पहली क्लास थी आज, अच्छी लगी हो तो दिल खोल के कमेंट करना, क्योंकि अर्थमेटिक में भी बहुत सारे नए सवाल आए हैं। नए सवाल का मतलब यही होता है, नया सवाल कोई ऐसा नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस चीज आएगी, वही जो सिलेबस है उसके अंदर एग्जामिनर की सोच क्या कहती है, किस हिसाब से वो डाटा को चेंज करता है, किस हिसाब से कैलकुलेशन को चेंज करता है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज बदली जा सकती है। अब जैसे आपने स्पीड वाला ही सवाल देखा, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया होगा, पर जब वो सवाल सामने आएगा ना, बच्चा 25-30 सेकंड यूं ले जाएगा, क्योंकि उसे आदत नहीं है वैसे सवाल देखने की। तो जिन सवालों की आदत नहीं है ना, वही सवाल नहीं है आपके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।